लेकिन सामने से देखते हैं कि एक स्त्री दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों को पकड़ती है, भगवान से कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव, मेरी रक्षा करो। अरे देवी कौन हो? अरे यह तो पांडवों के कुलवधु उत्तरा है, क्या कष्ट है देवी? उठाया कि गोविंद, मेरे इस गर्भ में आप मेरी रक्षा करो ना करो, लेकिन जो मेरा गर्भ है इसकी रक्षा करो, क्योंकि यह पांडवों का अंतिम एक वंशधर है। आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने देखा वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज हैं, कुंती मैया है, भीमसेन है, अर्जुन है, जोत्रा के जो ससुर जी हैं, लेकिन किसी से उत्तरा ने सहायता की मांग नहीं की। तुरंत भगवान केशव की ओर बढ़ी, भगवान केशव को चरणों को स्पर्श किया। ऐसा क्यों? कहा कि एक प्रसंग आता है, द्रौपदी अपनी कुलवधु उत्तरा से कहती कि देवी, जीवन में ऐसा क्षण आएगा, ऐसा पल आएगा जिस समय तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं होगा। यदि तो संसार के जो नाते हैं उनसे आस में बैठी होगी कि मेरी सहायता करेंगे, तो कोई करने वाले नहीं है। क्योंकि मुझे देख, अरे मेरे एक नहीं 5 पति हैं, और बीच सभा में मेरा जो चिरहरण हुआ, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। मेरी आस थी एक तो आएगा, 5 हैं, कम से कम एक आकर मेरी सहायता करेगा, लेकिन 5 में से एक भी नहीं उठा। लेकिन जब मैंने अंतिम में अपने गोविंद को पुकारा तो गोविंद आकर के गोविंद ने मेरी रक्षा की। इसलिए पुत्री, तेरे जीवन में यदि कोई क्षण आए, कोई पल आए, तो सोचना, विचार करना, जो संसार के नाते वो काम आने वाले नहीं। यदि तूने, भगवान भी देखते हैं, भगवान ने विचार किया जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो लक्ष्मी जी कहती हैं, रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु जाओ, आपकी बहन है। भगवान कहते हैं, रुक्मणी अभी यो संसार के नातों से इसका विश्वास है, जब मुझे समर्पण भाव से मुझे पुकारेगी तब जाकर मैं इसकी रक्षा करूंगा। जब द्रौपदी ने देखा सभी पांडव सर झुकाए हुए बैठे हुए हैं, कोई रक्षा करने के लिए नहीं आता, तो देखा अब कोई रक्षक नहीं है, मेरे गोविंद ही रक्षक हैं। गोविंद को पुकारा तो भगवान तब गए। द्रौपदी कहते कि पुत्री, ऐसा पल आएगा उस समय संसार कोई नाते काम नहीं आएंगे। उस गोविंद को अपनाना, उस गोविंद को स्मरण करना, उस गोविंद को पुकारना, उसी क्षण आकर के वो आपकी सहायता करेगा। और उत्तरा ने क्या किया? किसी को नहीं देखा, गोविंद के चरणों को पकड़, पाहि माम, गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा, अरे पुत्री क्या हुआ? कि महाराज अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र है, जो मेरे इस गर्भ के अंकुर को नष्ट करने के लिए आया हुआ है, आप रक्षा करो। भगवान ने तुरंत एक अंकुर के बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किया और उस ब्रह्मास्त्र से जो गर्भ का जो शिशु है उसकी रक्षा की। और मन ही मन उस शिशु की जब भगवान ने रक्षा की, उत्तरा कुछ नहीं कहती है, धन्यवाद कहना चाहती है, लेकिन मुख से वो शब्द निकलते नहीं है प्रेम में। मैं तो कहता हूं कि धन्य है इस भारतवर्ष की माता बहन, धन्य है जिसने अपने गर्भ में प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे भक्तों को अपने गर्भ पर धारण किया। धन्य है इस भारतवर्ष की माता जिन्होंने राम जैसे, कृष्ण जैसे पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। लेकिन ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला जो देवी उत्तरा को आज प्राप्त हुआ। कि जो भक्त परीक्षित है, पहले ही उत्तरा के घर में प्रविष्ट है, लेकिन उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आज प्रविष्ट हुए हैं। उत्तरा के घर में भगवान हैं और कुछ क्षण के लिए भगवान नहीं, परंतु ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला जो सौभाग्य आज उत्तरा को प्राप्त हुआ। उत्तरा कुछ नहीं कहती है, जो ही जाने लगी, भगवान जाने लगे तो तुरंत सामने से कुंती मैया आती है। कुंती मैया कहती है, 26 श्लोकों के माध्यम से कुंती मैया ने भगवान की दिव्य स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। मेरे बड़े भैया वसुदेव जी को तुम लाला हो। देवकी के जो पुत्र हैं, जो मेरी भाभी देवकी हैं, जो आपके पुत्र हैं, नंद गोपों के साथ नंद के लाल हैं, कुमार बनकर आए हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे प्रभु, नमः पंकज नाभाय, जिनके नाभि से कमल, अकमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। नमः पंकज माला। ऐसे गोविंद को मैं नमन करती हूँ। हे केशव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान गोविंद कहते हैं कि बुआ जी आप क्या कर रहे हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, भतीजा मैं आपका हूँ और प्रणाम आप मुझे कर रहे हो। कुंती मैया कहती है कि प्रभु आप ऐसा ना करो। अरे जब भी मैं आपकी भगवता को जान लेती हूँ कि ये गोविंद है, साक्षात परमात्मा है, जब भी मैं आपकी भगवता को जान लेती हूँ तभी सामने से आप आ कहते हैं बुआ जी बुआ जी। और जब वो बुआ शब्द मैं सुनती हूँ तो मेरा जो मन है वो प्रेम में पिघल जाता है, जो भगवता है वो समाप्त हो जाता है और मुझे केवल भतीजा ही नजर आता है। तो बुआ जी आप क्या चाहती हो? कि प्रभु आज मैं यह चाहती हूँ आप कृपया मौन खड़े रहो, कुछ ना बोलो, मुझे कुछ कहने दो, जो मेरे मन में जो उद्गार है उनको आने दो। भगवान कहते हैं ठीक है बुआ जी कहो क्या कहना है। कुंती मैया कहती है गोविंद मैं प्रणाम अपने भतीजे को नहीं, जो संसार को बनाने वाला है उसको मैं नमन करती हूँ, जो हर प्रकार से संसार के रूप में किसी न किसी प्रकार से आने के बाद की रक्षा करता है, मैं उस गोविंद को नमन कर रही हूँ। गोविंद मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है। क्या बुआ? आपकी माता श्री देवकी जी बहुत कष्ट पाया माँ ने। 8वीं आप हो, लेकिन जो 6 संतान हैं आपने उनकी रक्षा भी नहीं की। लेकिन मैं अनाथ विधवा, कोई सहारा नहीं, केवल 5 पुत्र हैं। लोगों को डर रहता है, भय रहता है जो बाहर के शत्रु हैं, लेकिन शत्रु तो मेरे घर में बैठे हुए। अरे जो पितामह भीष्म अपने अर्जुन को इतना प्रेम करते थे, पांडवों को इतना प्रेम करते थे, वात्सल्य प्रदान करते थे, वही पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में कौरवों के दुश्मनों के स्थान पर खड़े हो गए। अरे जो गुरु द्रोणाचार्य अपना प्रिय शिष्य अर्जुन को मानते थे, वह पांडवों की और दुश्मन की भावना से कौरवों के पक्ष में खड़े हो गए। और मैं असहाय, कोई सहारा देने वाला नहीं, लेकिन केवल तुम आधार तुम थो। आपने हर प्रकार से इस कुंती की रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। मेरा जो पुत्र भीम है उसको जहर के लड्डू खिलाए गए, लेकिन जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जो मारक होता है वो तारक बन जाता है। मेरा पुत्र 10,000 हाथियों का बल लेकर के आया। अरे प्रभु मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपने किस प्रकार से उस लाक्षा भवन के ज्वालों से हमको बचाया। प्रभु आपने हर प्रकार से हमारी रक्षा की। वन में किस प्रकार से उन असुरों से, उन दैत्यों से आपने हमारी रक्षा की। दिव्य सिद्ध करती है। बुआ आप तो कहती हो, लेकिन आपको क्या चाहिए? कुंती मैया कहती है कि प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वो क्या चाहिए आपको? तो कुंती मैया कहती है प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने एक अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? जब हमारे ऊपर जो विपत्ति के बादल थे वो छाए थे,
उस समय आप हमारे साथ थे, हर पल आपने हमारा साथ दिया। और जहाँ मेरा पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज चक्रवर्ती सम्राट बन गया और आज आप कहते कि बुआ जी मैं चलता हूँ, मुझे विदा करो आप मुझे। प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह प्रदान करो कि विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अरे गोविंद यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे यह प्रदान करो। किस कुंती के जीवन में नित्य हमेशा इस जीवन कुंती के जीवन में विपत्ति आते रहे। भगवान ने सुनाई रे बुआ जी आप क्या क्या मांग रहे हो। अरे कोई छोटी पूजा भी करता है, कहता है कि धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही कहते हैं। लेकिन आपने क्या मांगा मुझसे? किस कुंती के जीवन में नित्य ही कष्ट आते रहे, विपत्ति आते रहे, तो बुआ क्या मांगा? कुंती मैया कहती है कि प्रभु मैंने ये अनुभव किया है, जब भी कुंती के ऊपर ये विपत्ति थी आप साथ थे, और जब साथ रहते हैं कोई कार्य अमंगल नहीं होता है। आपने हर प्रकार से मेरे बालकों की रक्षा की, और अभी भी मैंने देखा आपने मेरी जो कुल वधु उत्तरा है आपने उसकी गर्भ की रक्षा की। हमारा जो वंश है उस वंशधर की आपने उसकी रक्षा की। प्रभु आप मुझे प्रदान करो। कुंती मैया की इस प्रेरणा को देख करके, इस भाव को देख करके आज भगवान द्वारका जाने का जो कार्य था स्थगित होकर के भगवान पुनः पांडवों के साथ प्रकर के साथ रहने लगे। पांडवों ने दिव्य और भव्य भगवान का पुनः स्वागत किया। भक्त वत्सल भगवान की कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे